हवालात की सलाखों के पीछे से मैं उसे नमाज पढ़ता देख रहा था। वह 25 या 26 साल का खूबसूरत नौजवान कत्ल के मुकदमे में 2 दिन पहले ही यहां लाया गया था, जहां से कुछ दिन की अदालती कार्रवाई के बाद उसे बड़ी जेल मुंतकिल किया जाना था। उसके खिलाफ केस काफी मजबूत था, इसलिए गुमान गालिब था कि 1-2 पेशियों के बाद ही उसे सजाए मौत सुना दी जाएगी। मैं एक आर्मी वाला हूं और पहले दिन ही से मेरा रवैया और लहजा उसके साथ काफी सख्त रहा था, लेकिन उसके लबों पर हमेशा एक दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट होती थी और हमेशा वह मुझे बड़ा समझते हुए अदब से और नर्म लहजे में बात करता था। मुझ जैसा सख्त इंसान भी 2 दिन में ही उसके अच्छे अखलाक के सामने हार गया था। अब वह सलाम फेरने के बाद दुआ मांग रहा था कि मैं उसे देखता ही रह गया। वह इस तरह खुशू और खुजू से दुआ मांग रहा था कि यूं लगता था कि जिससे वो मांग रहा है वह उसके बिल्कुल सामने बैठा हो। दुआ के बाद उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसके होठों पर वही मुस्कुराहट नमूद हुई। वह उठकर मेरे पास आया और हमेशा की तरह मेरा हाल पूछा। आज खिलाफ मामूल मेरा लहजा काफी नरम था। बातों ही बातों के दौरान मैंने उससे पूछा कि क्या वाकई उसने कत्ल जैसा जुर्म किया है, क्योंकि मुझे उसकी मासूमियत से नहीं लग रहा था कि वह कत्ल जैसा जुर्म कर सकता है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो फिर मैं ऐसा घिनौना जुर्म कैसे कर सकता हूं? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो फिर मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। जब अल्लाह इस दुनिया में किसी को पावर देता है ना, तो अक्सर लोग भूल जाते हैं कि यह पावर अल्लाह की तरफ से अमानत है, मगर वह उन सबको अपना कमाल और हक समझ बैठते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमारे इलाके के एक बासर इंसान ने कत्ल कर दिया। इत्तेफाक से मैं वहां से चंद कदम ही दूर था, इसलिए उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया। झूठे गवाह भी तैयार कर लिए गए और आखिरकार मुझे यहां जेल में डाल दिया गया। आर्मी वाले ने पूछा, तो तुम्हारे घर वालों ने कुछ नहीं किया? घर वालों ने अपनी सी कोशिश की, लेकिन वही बात, इस मुआशरे में लोग भी डर के मारे उसी का साथ देते हैं जो ताकतवर होते हैं। वह फिर से मुस्कुराया और मुझे उसके सुकून को देखकर हैरत हुई। तुम्हें डर नहीं लगता? हो सकता है कि कुछ दिनों तक तुम्हें मौत की सजा सुना दी जाए। इंशा अल्लाह मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने उसके आगे अपनी अर्जी रख दी है, जिसके सामने बड़े से बड़े बादशाह की भी कोई हैसियत नहीं। उसने यकीन भरे लहजे में जवाब दिया। मैंने फिर से सवालिया नजरों से उसे देखा तो वह कहने लगा कि मैं अपने अल्लाह की बात कर रहा हूं। उसे मेरे बेगुनाही का पता है और वह मुझे कुछ नहीं होने देगा। उसके हर लफ्ज से मोहब्बत टपक रही थी। तुम्हें यकीन है कि काम हो जाएगा? अगर ना हुआ तो? मैंने उससे पूछा। जब उसे मांगा जाता है ना, तो फिर शक में नहीं पड़ते कि वह कबूल नहीं करेगा। सब कुछ उस पर छोड़कर इंतजार करते हैं। उसके लहजे में यकीन ही यकीन था। मैं बस उसके चेहरे को तकता ही रह गया। इससे पहले अल्लाह पर इतना यकीन शायद ही किसी में देखा हो। 3 दिन और गुजर गए। इसी दौरान उसके घर वाले भी उससे मिलने आए थे। वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन उसके सुकून में कोई कमी नहीं आई। वह मुसलसल समझाता रहा कि मैंने अल्लाह के सामने अर्जी रख दी है। उसे पता है मैं बेगुनाह हूं, देख लीजिएगा, वह मुझे कुछ नहीं होने देगा। मैंने अल्लाह पर इतना यकीन इससे पहले सिर्फ पढ़ा ही था, लेकिन कभी नहीं देखा था। मेरे दिल में अब उसके लिए अकीदत के जज्बात पैदा होना शुरू हो गए। शायद अल्लाह की मोहब्बत होती ही ऐसी है जो पत्थर दिल को भी पिघला देती है। फिर जिस दिन उसे अदालत में पेश किया जाना था, उससे 1 दिन पहले ही अजीब वाकया पेश आया। जिस शख्स ने खुद कत्ल करके इल्जाम उस पर लगाया था, वह अपनी बीवी और इकलौते बच्चे के साथ गाड़ी में कहीं जा रहा था कि उसके साथ एक खौफनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में उसकी बीवी और बच्चे तो मौके पर ही मर गए और उसे जख्मी हालत में हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। काफी घंटों में होश में आने के बाद उसे बीवी और बच्चे के मरने की खबर मिली तो उसकी हालत और बिगड़ गई। इसी जानकी के आलम में उसे कुछ याद आया। उसने चीखकर करीब में मौजूद डॉक्टर को उसकी वीडियो बनाने का कहा। जिद करने पर डॉक्टर ने नर्स को वीडियो बनाने का इशारा किया तो उसने वीडियो में बड़ी मुश्किल से अपने जुर्म को कबूल किया और उस नौजवान को बेगुनाह करार देकर हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। उसने डॉक्टर से वादा किया
कि वह यह वीडियो जरूर पुलिस स्टेशन लेकर जाएगा। शायद बीवी बच्चों के मर जाने के बाद और अपनी हालत का इल्म हो जाने के बाद वह इस गुनाह को साथ लेकर मरना नहीं चाहता था। उधर वीडियो पुलिस स्टेशन पहुंची, इधर वह शख्स मर गया। उधर आज अदालत में उस बेगुनाह इंसान की पेशी थी और अदालत के सामने उसकी बेगुनाही का यकीन न करने वाला सबूत वीडियो की शक्ल में मौजूद था। इसीलिए उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। आर्मी वाला नौजवान कहता है कि मैं अदालत के कमरे खड़ा गुमसुम सा सोच रहा था कि अल्लाह उन बंदों की जो सही मानों में उस पर ईमान लाते हैं, उनकी कैसे मदद कर सकता है। उसकी हथकड़ियां खोल दी गईं। उसकी मां रोते हुए उससे लिपट गईं और बाप की आंखों में भी आंसू थे। शायद इसी वजह से कि अल्लाह ने उसे उन हालात में तन्हा नहीं छोड़ा था और इस तरह से उसकी मदद की थी जिसका किसी को वहम और गुमान भी नहीं था। दोस्तों, बेशक अल्लाह बड़ा बेनियाज है। अगर आप किसी के साथ जुल्म करेंगे तो उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। अगर आप किसी बेगुनाह इंसान पर कोई इल्जाम लगाते हैं, आप दुनिया में उसे सजा दिलवा सकते हैं। लेकिन यह बात याद रखिएगा कि रोज महशर अल्लाह की अदालत लगेगी तो उसमें वह अपना मुद्दत बयान करेगा, उसमें वह अपनी बेगुनाह बयान करेगा और बेशक अल्लाह खूब जानता है कि वह बेगुनाह है और आपका यह जुल्म, आपकी यह ज्यादती आपके गले पड़ेगी। इस दुनिया में तो आप इसका मदाबा कर सकते हैं, लेकिन रोज कयामत आप इसका मदाबा नहीं कर सकते। बेशक एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, जो चाहे कुछ भी हो। हमारा दीन इस्लाम हमें यह सबक देता है कि किसी को नाहक कत्ल नहीं करना चाहिए और अगर कुछ गलती खता हो भी जाती है तो उसका इल्जाम किसी दूसरे पर नहीं धरना चाहिए। और प्यारे दोस्तों, इस्लाम में जितनी ताकीद के साथ इंसान के कत्ल की हुर्मत को बयान किया गया, अगर आजकल के द्वार को देखा जाए तो इतनी ही बेहुरमती हो रही है। अफसोस कि मामूली सी बातों पर नाहक कत्ल कर दिए जाते हैं और बाज मुसलमान इस जुर्म का इरतकाब भी दीनी खिदमत समझते हैं। हालांकि कुरान और अहादीस में किसी इंसान को नाहक कत्ल करने पर ऐसी सख्त वैध बयान की गई जो किसी और जुर्म पर बयान नहीं की गई। इस्लामी तालीमाबाद शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है, बल्कि बाज उल्मा ने सूरह निसा की रोशनी में फरमाया कि किसी मुसलमान को नाहक कत्ल करने वाला मिल्लत इस्लामिया से ही निकल जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किसी को नाहक कत्ल करने पर बहुत सख्त वैध इरशाद फरमाई है और उम्मत को इस संगीन गुनाह से बाज रहने की बार बार तलकर फरमाई है। हुज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे खून, तुम्हारा माल और तुम्हारी आबरू एक दूसरे के लिए ऐसी हुर्मत रखती है जैसे तुम्हारे इस महीने यानी जिलहिज में तुम्हारे इस शहर मक्का मुकर्रमा और तुम्हारे इस दिन की हुर्मत है। तुम सब अपने परवरदिगार से जाकर मिलोगे, फिर वह तुमसे तुम्हारे आमाल के बारे में सवाल करेगा। इसीलिए मेरे बाद पलटकर ऐसे काफिर या गुमराह ना हो जाना कि एक दूसरे की गर्दन मारने लगो। हवा सही। बुखारी तो दोस्तों किसी पर गलत इल्जाम लगाकर उसे सजाए, मौत दिलवाना भी एक नाहक कत्ल है। तो प्यारे दोस्तों, यह वाकया आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।